तो फिर हेलो, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो मेरे एक बकचोदी के चालू करते हैं। तो भाई एक्चुअली आज तारीख है 24 मार्च, ट्यूसडे 2026, तीसरा महीना। अब बात आते हैं ओवरऑल, भाई हुआ क्या। पहली बात, कल अकाउंट ब्लॉक गया था, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे भाई क्या एक और अकाउंट था, ट्रेड करा। लंदन सेशन तक सब सही गया। मैं सोच रहा था न्यूयॉर्क में ट्रेड ना करूँ, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी दिखाई और भाई लंदन की एक परफेक्ट ट्रेड लगाई और प्रॉफिट निकाला। लेकिन न्यूयॉर्क में इतनी सारी कूड़ा ट्रेड लगाने के बाद, बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रेड करने के बाद, मैं फगड़प हो गया और $100 का लॉस करा लिया। $50 वैसे गए और $50 अलग से लॉस हुआ। तो मिला के फगड़प एस शिट भाई। जीजे में दिखाता हूँ मैंने क्या ट्रेड करा लंदन सेशन में। अच्छा प्राइक्शन था तभी मैं ट्रेड कर पाया, ठीक है। देखो भाई, सिंपल प्राइक्शन था मार्केट का। मार्केट चल रही थी भयंकर ओवरऑल अप ट्रेंड में जिस टाइम पे मैं ट्रेड करा था। करंटली ओवरऑल अप ट्रेंड में चल रही है। और करंटली ये मार्केट लिक्विडिटी ली थी और रिवर्स रिट्रेसमेंट दे रही थी, और यहाँ पे आवरली फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट वैसे तो रिवर्स कंटिन्यूशन दे सकती थी, बट मैं बेरिश ट्रेड के रिगार्डिंग था। रीज़न, क्योंकि मार्केट ने जस्ट ये वाला हाई था और एक लोअर हाई था, समझे। एक हायर है और एक लोअर है, इसका मतलब मार्केट हैवी चांस है बेरिश को सपोर्ट करे। और ये जो आवरली का जो करंटली ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला इसको हैवी चांस है डिसरिस्पेक्ट करे। और एक्चुअली मार्केट ने वही करा। मार्केट ने एक्चुअली पहले से ही ब्रेक दे दिया थर्ड कॉन्फ्लुएंस, और फॉल एज फक कर रही थी। खुलते ही मार्केट ने क्या करा, इस वाले फेयर वैल्यू गैप का लिया। और मेरे को हैवी चांस लग रहे थे बैंकर मार्केट डेफिनेटली इस आवरली लो को लेगी और इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स मारेगी, और मार्केट ने डेफिनेटली वही करा। और मैं बोल सकता हूँ 50-50 चांसेस थे। एग्जीक्यूशन ढंग की भी लगती है, नहीं भी लगती है, ठीक है। और तुम देख सकते हो 1 मिनट के एग्जीक्यूशन में तुम्हारे भाई ने ट्रेड लिया और बस $50 तुम्हारे भाई के जेब में। पता नहीं $60 थे ना, पता नहीं कितने थे, 50 थे शायद से। इजी ट्रेड भाई, इजी ट्रेड, ठीक है। चलो भाई, इजी रिवर्स कंटिन्यूशन ट्रेड। रिवर्स कंटिन्यूशन ही है ना, क्या मैंने ऐसे इसको डाउन ट्रेंड माना है, एज ए लिक्विडिटी। हाँ, रिवर्स कंटिन्यूशन ही है। चलो भाई, आसान ट्रेड थी। गोल्ड में भाई लंदन सेशन में प्राइक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मार्केट देख लो ऑलमोस्ट पूरे दिन से यही हाल रही है। मैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, फिर मैंने हल्का फुल्की करी। मार्केट अप ट्रेंड में था, आवरली के सबसे बाय डिसाइड करी। ओवरऑल तो भाई फक, मतलब डाउन ट्रेंड ही फक्ड अप है, मतलब बहुत ज़्यादा गिर रखी है एज ए रिट्रेसमेंट। अब मैंने जस्ट इसको देख रहा है ये करना क्या चाह रही है, तो जस्ट मुझे लगा कि भाई ये इस वाले फिर आपको रिस्पेक्ट कर लिया। और अभी मैं बोल सकता हूँ आवरली का अप साइड की तरफ रिट्रेस दे रही है, तो हैवी चांस है इस वाले को भी रिस्पेक्ट करेगा। और मार्केट ने करा भी लंदन में वही। आफ्टर बैंकर ये फेक आउट, मार्केट ने लिक्विडिटी तो थी नहीं सुप्टेबल, तो फिर अलग आपको रिस्पेक्ट करा और बैक ब्रेक दी अपसाइड की तरफ रिगार्डिंग। और तुम देख सकते हो अपसाइड की तरफ मार्केट ने रैली मारी है। रैली भी नहीं, मतलब प्रॉपर कंसोलिडेटिंग रही मार्केट बेसिकली। ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से नहीं करा, जस्ट देखो ओवरऑल तो भाई डाउन ट्रेंड ही है, लेकिन मैंने रीसेंट के हिसाब से करा, रीसेंट के हिसाब से डिसेंट था। उसके लिए मैं इतना कुछ बोलूँगा नहीं। अच्छा, अब बात आती है भाई जहाँ मैं फगड़प हुआ। मैं बोलता हूँ न्यूयॉर्क सेशन में मैंने गोल्ड देखा ही नहीं है बिल्कुल। इंडेक्स और मैंने देखा जीयू। जीयू में भाई तुम्हारा भाई फगड़प हुआ। फॉरेक्स में ट्रेड लिया और नास मर गया बस में, ठीक है। क्या ही बोल लूँ। अब देखो भाई ओवरऑल मैंने बायस कैसे डिसाइड करे, जरा ध्यान से समझना। मार्केट थी अप ट्रेंड में, रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से बाय डिसाइड हुए। मार्केट ने जस्ट करंटली यहाँ पे थी और 4 आवर के फेयर वैल्यू यहाँ पे क्लोज थी, तो भाई इजी पीजी बेरिश जा सकती थी बेशक। लेकिन उससे पहले मार्केट ने ऑलरेडी एक लिक्विडिटी स्विप कर ली थी, ठीक है। लिक्विडिटी स्विप कर ली थी, तो जस्ट मैं एज ए कैजुअली, क्या पता भाई अगर बेरिश शॉर्ट्स को रिस्पेक्ट होता तो बेरिश जाती 5 मिनट के हिसाब से, या फिर बैंकर रिवर्स रिट्रेसमेंट जैसे इसमें हुआ और तब लिक्विडिटी लेके तब बेरिश, या तो ये हो सकता था। ओवरऑल तो भाई आफ्टर ये लिक्विडिटी स्ट्रिप के बाद स्टिल मार्केट मैनिपुलेट कर रही थी और बेरिश ऑर्डर फ्लो ही था। लेकिन मेरी मेरी भयंकर गंडमस्ती देखो, मैंने क्या बेवकूफ़ी करी। देखो भाई, बेरिश ट्रेड थी, लेकिन बेरिश की ना के बराबर एग्जीक्यूशन थी। मैंने तब भी भयंकर 1 मिनट की 5 मिनट का जब तक ब्रेक ना हो भयंकर तब तक बेवकूफ़ी एग्जीक्यूशन ढूंढनी, या फिर बैंकर ब्रेक इसको मान लो थर्ड कॉन्फ्लुएंस, ऐसा जब तक नहीं हुआ तब तक बेवकूफ़ी है।
जब मैंने ये देखा, मैंने ये सोच के पहली ट्रेड लगाई, फगड़प हो गया भाई मैं। जब मैंने दूसरी में देखा कि नहीं यार, अभी ये मेरे को लग रहा है ये लिक्विडिटी रिस्पेक्ट देगी आवर्ली की, और ये ऐसे इसको ऐसे डाउन ट्रेड मानूँ तो ये रिवर्स रिट्रेसमेंट जाएगी। अब मैंने मैं बोल रहा हूँ विदाउट 5 मिनट के ब्रेक पे 3 एंट्री लगाया भाई। ये देख रहे हो 3 एंट्री है, 3, और मैं 100% कन्फर्म था ये मेरे को प्री लग रहा था। मैं कहा भाई प्री ही ठीक है, लेकिन क्योंकि यार इतना इनफ तो मैनिपुलेट कर गया है इन आवर्ली इन लोस के पास 5 मिनट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाती, और मैं कुछ ज़्यादा प्री पकड़ने की ट्राई कर रहा था, इतनी प्री कि लिटरली 5 मिनट का बेरिश ऑर्डर फ्लो है, और मैं लिटरली जस्ट एक 1 मिनट के ब्रेक पे ले रहा हूँ, जो कि पोटेंशियली मैं बोल सकता हूँ रिट्रेस भी हो सकता है, और मे बी यहाँ तक जाए भी ना, और मार्केट डायरेक्ट ऐसे ही चले जाए। लेकिन मैंने स्टिल इतना रिस्क उठाया, और भयंकर 3 ट्रेड लगाई तुम्हारे भाई ने, 3 ट्रेड, लेकिन फगड़प हो गया। और चलो भाई, ये वाली भी ट्रेड मेरी ठीक थी ओवरऑल कि मैं सोच रहा था, और फिर जब मैंने देखा कि नहीं भाई ये होने के पॉसिबल चांसेस नहीं है, लेकिन स्टिल बेरी शॉर्ट फ्लो था, तो मेरी ये वाली ट्रेड लगाने का मतलब नहीं था। एज ए रिट्रेस मैं बोल सकता हूँ लगा लूँ, लेकिन मतलब नहीं था, ठीक है। लेकिन स्टिल मैंने लगाया बेरी शॉर्ट फ्लो के उसमें भी, जो कि मेरी भाई बिल्कुल गैम्बल था, बिल्कुल लक के ऊपर चल रहा था मैं, जो ही बेवकूफ़ी थी। प्रॉपर एग्जीक्यूशन की गलती लगी मुझे, मतलब पॉसिबिलिटीज़ तो पता थी कि मार्केट कैसे करके क्या कर सकती है। सिंपल बेरिश शॉर्ट फ्लो में था, अगर बेरिश को रिस्पेक्ट कर देती तो भयंकर ये 4 आवर के फेयर आपका मिड ले लेता। अगर नहीं करता, 5 मिनट का ब्रेक देके थोड़ा वो करता, तो भाई प्रॉपर बुलिश जाता। तो मतलब वेट का था, या तो मैं मेरे हिसाब से मेरे को न्यूयॉर्क में मिलता ही नहीं, ये तो मैंने ज़बरदस्ती एग्जीक्यूशन करी, और रियली लक के बेसिस पे कुछ ज़्यादा, क्योंकि प्रॉपर एग्जीक्यूशन है नहीं बैंकर जब तक। ये लिटरली रिट्रेस भी हो सकता था इस वजह से। फिर मैंने भयंकर 1 मिनट के बेसिस पे ये तीसरी ट्रेड मेरी बेवकूफ़ी थी, ये वाली लास्ट ट्रेड जो मैंने लगाऊँ। देखो, एक ट्रेड यहाँ पे होगी, 3 ट्रेड यहाँ पे होगी, 4 होगी, अब ये 5वीं ट्रेड है, बताओ। ओवर ट्रेड ही ओवर ट्रेड है भाई आज। न्यूयॉर्क में मेरी ये गलती हुई, लंदन में बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट बैठा रहा मैं, लेकिन न्यूयॉर्क में ऐसे ऐसी करा ली मैंने, ठीक है। न्यूयॉर्क इसमें बैंकर जब मैंने 1 मिनट का देखा, बैंकर क्या पता अभी ऐसे रिट्रेस हो जाए ये वाली विक के बाद, लेकिन तुम देख सकते हो इसका भी ऐसा हंट हो गया मेरा। सोच रहा चली जाएगी, लेकिन नहीं गई। मैं बोल रहा हूँ मेरी गलती कुछ नहीं थी, देखो मैंने एवरी पॉसिबिलिटीज़ देख रखी थी क्या, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा अनफोकस, प्लस में इम्पेशेंट हो गया। अनफोकस और मैं इम्पेशेंट हो गया कि यार एंट्री ले तो जल्दी से। इधर मैंने प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लस में पेशेंट प्लस डिसीजन मेकिंग पुअर था, मतलब प्रॉपर एंट्री का बेसिकली वेट नहीं करा कि भयंकर ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट में या फिर डिसरिस्पेक्ट में मैंने वेट ही नहीं करा, जो कि बेवकूफ़ी थी मेरी। उसका अंजाम देख सकते हो तो मैं इसको एज ए स्कैल्प मान सकता हूँ, लेकिन मैं भी भाई अब इसको भी ऐसे वही बोलूँगा, मतलब हड़बड़ी की ट्रेड है, फिर लक के बेसिस पे भी नहीं बोलूँगा। ऑलमोस्ट मैंने सारी प्री कैलकुलेशन कर रखी थी, लेकिन वो एज ए एजम्पशन ही लेके चल रहा था मैं, क्योंकि स्टिल 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो बेरिश ही है, ऐसे ही जा सकता था, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। ये मेरी बेवकूफ़ी थी भाई आज के। मैं बोल रहा हूँ अगर कंफर्टेबल नहीं हो साड़ा उस दिन ट्रेड मत करो, ऐसी लसन बिल्कुल नूबड़ों वाली मिस्टेक करने से बढ़िया, तो ठीक है। यही मैं बोलूँगा भाई, क्योंकि सिंपल प्रोडक्शन था, बस ऑर्डर फ्लो के बेस पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना था बैंकर, लेकिन वही फकड़प रह गया बैंकर, बेवकूफ़ी करी। अच्छा भाई, इंडेक्स बने ज़रा देखे थोड़े, ऑलमोस्ट भाई वो नहीं हुआ ऑलमोस्ट जो मैं चाहता था, मैं ये ज़रूर बोलूँगा। न्यूज़ की वजह से बैंकर मार्केट गिर रही थी, अचानक से ऊपर गई, तो जस्ट मैंने एक चीज़ देखी कि भाई अब हैवी चांसेस फिर आपको धीरे धीरे करके फिल करे तो जस्ट फॉल एज फक हो जाए। जस्ट आफ्टर टेकिंग दैट लिक्विडिटी मैं 50-50 था कि बैंकर ही रिवर्स रिट्रेसमेंट इसको ऐसे डाउन ट्रेंड माना है, ठीक है। या तो ऐसे रिवर्स रिट्रेसमेंट देगी, लो रेसल लिक्विडिटी अपसाइड की तरफ में लेगी, या फिर आवरली की लेगी और तब बेरिश जाएगी, या फिर डायरेक्ट बैंकर बेरिश शॉर्ट फ्लो रिस्पेक्ट करके ऐसे बेरिश जाएगी। जिस मैंने इसमें ये देख ही रहा था कि ये क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। प्रिटी में बोल सकते हो इसने बहुत ज़्यादा वेट करा के बहुत ज़्यादा फकड़अप सिचुएशन रही आज भी इंडेक्स के साथ साथ। मे बी एसएमटीज बन गए होंगे जो कि नहीं बने पोटेंशियली, मेरे हिसाब से जैसा मैंने एक ओवरऑल देखा। बने तो है भाई, बने तो है, यहाँ की एग्जीक्यूशन के नहीं बने, लेकिन यहाँ बने हैं आवरली के साथ, एक हाई और एक हाई रहा है, एक हाई और एक लो रहा है, डेफिनेटली बने हैं। चलो भाई, मे बी ये तो भाई
ट्रेड मिल जाती है सारा, बस पेशेंस का बात रहती है। ठीक है, गोल्ड में मैंने करा नहीं, न्यूयॉर्क में बता दिया एवरेज ही था, लेकिन भाई बेवकूफ़ी थी भाई इसमें। तुम देख सकते हो भाई लॉस तरातर हुआ, मतलब मेरे को पता है बैंकर क्या होना है, लेकिन एग्जीक्यूशन में आज आज ज़्यादा फगड़प हुआ। लिटरली प्रॉफिट के $100 $50 की, उसके ऊपर से $50 और गए, और वो भी छोटे छोटे लॉसेस। बेवकूफ़ी थी भाई मेरे हिसाब से यार, ये नहीं होना था भाई। मेरे जैसे बंदे को भयंकर इतना टाइम हो गया अब तो, ऐसी लसन मिस्टेक तो करनी नहीं थी मेरे हिसाब से। मुझे एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग लिटरली अगर होना है तो भयंकर ट्रेड मत लो यार, सिंपल एज शिट। प्रॉपर तुम देख सकते हो मेरी शॉर्ट फ्लो में जस्ट एक एग्जम्पशन के बेसिस पे ट्रेड ले रहा हूँ, वो भी एज स्कैल्प के बेसिस पे, स्कैल्प के बेसिस पे ही बोल सकता हूँ। इसके अलावा ये भयंकर 5 मिनट के हिसाब से ओवरऑल मेरे जैसे ट्रेड लेता हूँ उस हिसाब से इनवैलिड है भाई ये। और लॉट थोड़ा कंट्रोल में रखो बैंकर, तभी इतने छोटे छोटे ऐसा लग रहे हैं, तभी स्कैल्प लेने की नौबत पड़ रही है। ठीक है, हाँ यार मेरे हिसाब से बस यही है मिस्टेक आज की भाई डिसीजन मेकिंग में। ऑर्डर फ्लो रीडिंग, पता है कि ये सारी चीज़ होनी है, जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन ब्रेक और ऑर्डर फ्लो का करंट 5 मिनट ऑर्डर फ्लो का डिस्पेक्ट नहीं मिल जाता, तब तक बेवकूफ़ी वाली एंट्री करी मैंने, वो भी लगातार ओवर ट्रेड करा। इधर एज स्कैल्प ले रहा हूँ तब भी 110% कन्फर्म नहीं हूँ, 110% मिनट के अकॉर्डिंग कन्फर्म नहीं हूँ, तब भी एज अ लक के बेसिस पे, जो कि मेरी बेवकूफ़ी है, ये मेरी लिटरली मैं बेवकूफ़ी मान रहा हूँ। पता नहीं बच्चों वाली ट्रेड्स, नूबड़ों जैसे ट्रेड की इन पे काम करना भाई स्टिल। ठीक है, ये थी भाई आज की गलतियाँ, ओवरऑल तो ठीक ही चल रहा है फिलहाल में, इतना ही। कोई डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज़।